तमाम कयासों के बीच आज हम एक बड़ी बात आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी बात ये कि नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत की जदयू में एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत होली के बाद जदयू में कभी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि जदयू के नेता इसे खंडन कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहे हैं और कुछ नेताओं का मानना है कि निशांत की आने से पार्टी में दरार होगा, बड़े नेता नाराज हो जाएंगे। वहीं बीजेपी को भी निशांत खटक रहे हैं। चिराग पासवान तो परेशान नजर आ रहे हैं। तेजस्वी बोल रहे हैं कि निशांत को स्वागत कर रहे हैं, छोटा भाई जैसा है, लेकिन परेशान तो वो भी हैं, क्योंकि निशांत कुछ अलग ही मिजाज के हैं। बहुत सीधे साधे और सलीके से बात करते हैं। तो निशांत की एंट्री लगभग तय मानी जा रही है। और निशांत की एंट्री से क्या कुछ फर्क पड़ेगा एनडीए में, ये भी हम आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये विनम्र अपील करना चाहेंगे कि अब तक अगर आपने सूर्य विहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ऐसा करने में आपको मेहनत नहीं लगेगा, ना ही कोई शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन आपके छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। यह आपका चैनल है, बिहारियों का चैनल है, बिहार की बात करता है, इसलिए आप अगर बिहारी हैं तो इस बिहारी चैनल को आप ज़रूर सहयोग दें। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के तबीयत और उनकी सेहत को लेकर कुछ महीनों से लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। नीतीश कुमार का आज जन्मदिन भी है। नीतीश कुमार जो है वो 74 वर्षों के हो जाएंगे और उनके कुछ ऐसे गतिविधियां रही हैं नीतीश कुमार के, चाहे वो सदन में बोले हों या फिर चर्चा के दौरान कई बार बोले हों, जिससे कि उनके सेहत पर सवाल खड़े हो जाते हैं। और सेहत पर सवाल खड़े होने से उनके जो छवि है वो भी धूमिल हो रहा है और उनकी पार्टी में गुटबाजी भी चरम पर है। कहा जा रहा है कि एनडीए के कई घटक दल, चाहे वो बीजेपी हो या फिर चिराग पासवान हो, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। चिराग पासवान खुद को सीएम देखना चाहते हैं बिहार में। वो कई बार उनके शुभचिंतक ये जता चुके हैं कि चिराग बिहार की सेवा करना चाहते हैं, ज़रूरत पड़ी तो केंद्र के कैबिनेट की कुर्सी छोड़ सकते हैं। तो चिराग पासवान बिहार की सेवा करना चाहते हैं। बीजेपी चाहती है कि नीतीश कुमार के बाद उसका सीएम बने बिहार में। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच में जो है नीतीश कुमार के बेटे इंजीनियर निशांत की एंट्री हो चुकी है। निशांत पहले कैमरे से दूर होते थे। निशांत जो है वो सात्विक विचारधारा के हैं, धर्म से, आस्था से उनका काफ़ी लगाव रहा है और कभी भी पहले कैमरे पर नहीं आते थे और आम जीवन में भी नहीं आते थे। बहुत कम लोग ही जानते थे कि नीतीश कुमार के बेटे कैसे हैं और कौन हैं। वो आम तौर पर एकदम बिल्कुल अलग रहते थे। कभी कभी अपने माँ के निधन के बाद, वो पुण्यतिथि हो या जयंती के अवसर हो, जब नीतीश कुमार के साथ उनकी कुछ तस्वीरें आई तो उसके बाद में लोगों को पता चला कि नीतीश कुमार के निशांत यही निशांत हैं जो उनके बेटे हैं। कई दफ़ा उनको बर्थडे में उनकी तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन वो एकदम राजनीति से बिल्कुल अलग रहे हैं। लेकिन जब उनके सेहत पर सवाल खड़े होने लगे और उनके शुभचिंतकों में, नीतीश कुमार के शुभचिंतकों में ये बातें समझ में आने लगी कि अगर नीतीश कुमार समय से पहले अगर अपने विरासत को किसी को नहीं सौंपे तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी, जेडीयू खत्म हो जाएगा, कई फाड़ में बट जाएगा। कुछ भाग को आरजेडी कब्जा कर लेगी, कुछ लोगों को, तो कुछ लोगों पर बीजेपी का नज़र टिका हुआ है। पूरी तरह से वजूद ही खत्म हो जाएगा नीतीश कुमार के जेडीयू का। तो अब चाहे नीतीश कुमार को जो नज़दीक वाले ब्यूरोक्रेट हों, जो नीतीश कुमार के आँख नाक कान हैं, वो उन लोगों को, चाहे 20 सालों से वो नीतीश कुमार सत्ता चला रहे हैं बिहार में, तो उनका मानना है कि अब निशांत ही हैं जो आएंगे तो बिहार के माने जेडीयू को संभाल पाएंगे और बिहार को एक नई दिशा दे पाएंगे। जो नीतीश कुमार जिस गति को, विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे, उस क्रम को आगे जारी रखेंगे। तो अब वो ब्यूरोक्रेट भी निशांत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कैमरे पर लाने के लिए उन्हें तैयार कर चुके हैं।
नीतीश कुमार के कुछ रिलेटिव भी हैं, रिश्तेदार हैं, कुछ शुभचिंतक हैं, वो भी निशांत को लगातार राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यही कारण है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत दिल्ली से लौटते हैं, उसके बाद में कैमरे पे पहली बार आते हैं, फिर दूसरी बार आते हैं, तीसरी बार आते हैं और बार बार अब आ रहे हैं। और अंदर खाने की मैं आपको बात बताऊं, होली बाद निशांत की एंट्री लगभग तय है, वो निश्चित तौर पर आएंगे। हरनौत विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे। ये भी बात कही जा रही है कि हरनौत विधानसभा से निशांत चुनाव लड़ सकते हैं, उसकी तैयारी चल रही है। और वो हरनौत, जिस हरनौत विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं नीतीश कुमार, और उनका जो गांव है कल्याण बिघा या कल्याणपुर, उसी विधानसभा में पड़ता है। तो नीतीश कुमार के बेटे वहाँ से चुनाव, हरनौत से विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में वो सरकार में भी आगे जाके शामिल होंगे। वो तो नीतीश कुमार पर निर्भर करेगा कि वो उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देंगे। लेकिन जदयू में न सिर्फ शामिल होंगे निशांत, बल्कि चुनाव भी लड़ेंगे। ये अंदर खाने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से हमारी बात हुई है, उन लोगों ने बताया है कि हरनौत से निशांत चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब निशांत के आने से उनकी जो धमक है, उनके जो कैमरे पर जब आ रहे हैं निशांत, तो उसका जेडीयू पर कितना फ़र्क पड़ रहा है वो आपको जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि क्या हो रहा है। जेडीयू के क्या सीनियर जो लीडर हैं, चाहे वो संजय झा हों, ललन सिंह हों, अशोक चौधरी हों या फिर विजय कुमार चौधरी हों, जो भी सीनियर्स लीडर हैं, क्या वो निशांत की रिपोर्टिंग में काम करेंगे? निशांत को अपना सीनियर मानने को तैयार होंगे? निशांत के आने के बाद क्या जेडीयू बिखर जाएगी, टूट जाएगा? क्या हो सकता है? तो ये इस पर मैं आपको बताऊं तो नीतीश कुमार के जो चाहने वाले लोग हैं, जो नज़दीकी विधायक हों या फिर सांसद हों, वो नीतीश कुमार के फैसले के साथ खुश रहेंगे, निशांत के साथ खुश रहेंगे। हाँ, एक बात और है कि जेडीयू में एक ऐसा धड़ा है जो निशांत को राजनीति में आने देना नहीं चाहता है। उस धड़ा का मानना है कि नीतीश कुमार की जो छवि रही है परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ, उस छवि को नुकसान पहुँचेगा निशांत के आने के बाद, और इसीलिए निशांत की एंट्री लोग नहीं चाहते हैं। और दूसरी कारण भी है कि निशांत के आने के बाद में उनका थोड़ा जो एक धड़ा है, उनका थोड़ा कद छोटा हो सकता है। वो जो विजन, वो जो अपना सोच रखे हैं, उनको नुकसान हो सकता है। तो वो नहीं चाहते हैं कि वो निशांत की एंट्री हो। तो जदयू में निशांत के आने के बाद थोड़ा फूट हो सकता है, इसकी संभावना है। लेकिन नीतीश कुमार के रहते उनकी पार्टी टूट जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि उन नेताओं को भी मालूम है कि निशांत की बात अगर नहीं माने तो मुश्किल हो सकता है। क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाह गए और निशांत आ गए तो निशांत के साथ ही काम करना पड़ेगा। ऐसा राजद में भी था कि तेजस्वी या लालू यादव जब बेटे की एंट्री करा रहे थे तो ऐसा माना जा रहा था कि तेजस्वी और तेज प्रताप के आने के बाद जो आरजेडी के जो सीनियर लीडर हैं वो विद्रोह कर देंगे, आरजेडी टूट जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो तमाम जो बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव के नीचे काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं। लालू यादव से तो कुछ बोल भी पाते थे, तेजस्वी यादव के सामने तो उन्हें बोलने की भी मजाल नहीं है। यही हालत यहाँ पर भी जदयू में भी होगा। विद्रोह की बात कही जा रही, लेकिन विद्रोह कर नहीं पाएंगे कोई, क्योंकि निशांत जो है वो नीतीश कुमार से ज़्यादा शांत है, ज़्यादा सलीके से बात करते हैं, और ऐसा कोई भी उनकी गतिविधि नहीं रही है जो उनके सीनियर उनसे नाराज़ होंगे, नाखुश होंगे। सबको मिला जुला के चल सकते हैं निशांत, ऐसी उनमें देखा जा रहा है। उनकी छवि को देखा जा रहा है कि निशांत नीतीश से भी शांत हैं और वो सबको मिलाकर देख चलेंगे। लेकिन निशांत के आने के बाद से चिराग पासवान जरूर नाराज़ होंगे। चिराग पासवान रिएक्ट करेंगे, मांझी भी रिएक्ट करेंगे, और बीजेपी भी अंदर अंदर नाराज़ होगी। लेकिन बीजेपी की प्लानिंग है कि निशांत आए भी तो वो सीएम नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार को कुर्सी से, जब नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे तो निशांत को बीजेपी डिप्टी सीएम बना देगी। डिप्टी सीएम, जैसे तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने डिप्टी सीएम कुर्सी सौंप दिया था, उसी तरीके से नीतीश कुमार को खुश करने के लिए निशांत को डिप्टी सीएम का कुर्सी ज़रूर ऑफर किया जाएगा। और नीतीश कुमार का सीएम आगे बन पाना
थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हालांकि बीजेपी अभी फिलहाल जो दिलीप जायसवाल ने बयान दिया था उसके बाद से फिर दबाव में बीजेपी महसूस की और यू टर्न लेना पड़ेगा दिलीप जायसवाल को। लेकिन अंदर खाने में बात है कि बीजेपी नहीं चाहती है कि आगे जाकर नीतीश कुमार सीएम बने। तो आगे अगर नीतीश कुमार को सीएम बने तो फिर ठीक है, लेकिन अगर नीतीश कुमार निशांत को सीएम बनाएंगे ये बीजेपी कतई नहीं होने देगा। वैसी स्थिति में एनडीए टूट जाएगा और बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि बीजेपी इतने सीटों पर चुनाव लड़े जिससे कि उसको 100 सीटें मिल जाए, बाकी सहयोगियों की मिलाकर आगे वो सरकार बना ले, नीतीश कुमार की निर्भरता उस पर कम हो। इसकी पूरी प्लानिंग बीजेपी कर रहा है। लेकिन निशांत की एंट्री होने से बीजेपी बहुत असहज नहीं है, थोड़ा असहज है, लेकिन बीजेपी को मालूम है कि चुनाव लड़ेंगे, एक अच्छा सीट जब जीतेंगे तब फिर नीतीश कुमार मेरे लिए उसके लिए बहुत मजबूरी नहीं रहेंगे। लेकिन अगर सीटें कम हुई तो फिर नीतीश की बातें मानना पड़ेगा और निशान को अगर कुर्सी ऑफर किया गया तो भी मानना ही पड़ेगा। तो जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।